शेख नासिर साहब, धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में शांति आई है कि नहीं? ये सवाल देश की जनता से अगर करें, देश की जनता बेहतर जवाब देगी, क्योंकि हमारे जवाब को जो हम जवाब देंगे, आपको लगता है कि ये हम क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं इसलिए हम मोदी साहब के इस फैसले की आलोचना करते हैं, लेकिन देश जानता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से न तो दिल मिले, न दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान दूरियां दूर हुई, न जमीन मिली, न रोजगार मिला, न आतंकवाद खत्म हुआ। कहा तो बहुत कुछ गया कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, इसको हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहेंगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो युवा जिनको आज तक रोजगार नहीं मिला था, आतंकवाद खत्म होगा और जम्मू कश्मीर में तरक्की शुरू होगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, एक यूनिलेटरल डिसीजन लिया गया, अनडेमोक्रेटिक वे में इसको एब्रोगेट किया गया, जम्मू कश्मीर की तमाम लीडरशिप को, जम्मू कश्मीर के तमाम एक्टिविस्ट को नजरबंद रखा गया, एक एक साल तक लोगों को अपने घरों के अंदर जेल में बंद रखा गया और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया, लोगों को पूछे बगैर, लोगों की मर्जी के खिलाफ एक जबरदस्ती फैसला लिया गया। और आप ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हमने किससे पूछना था नासिर साहब? कश्मीर में शांति के लिए फैसला। नासिर साहब, किससे पूछना था? कश्मीर के विकास के लिए, मेरी बात सुनिए, अगर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति के लिए फैसला लेना था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरबंद रख करके, इंटरनेट और टीवी को सेंसर करके, बंद रख करके फैसला क्यों लिया गया? और जब फैसला आपने लिया, आपने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर विकास होगा, आतंकवाद खत्म होगा, और 370 हटने के बाद 5 साल से ज्यादा समय तक आप जम्मू कश्मीर चुनाव नहीं करा पाए, आपने जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं दी। क्या जमहूरियत यूपी, गुजरात, बिहार तक की आपने लिमिटेड रखनी है? क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हम तो शुरू से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, और हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को चुना। लेकिन देश के लोगों के दिलों में मोदी साहब और मोदी साहब की पार्टी ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि जैसे जम्मू कश्मीर कोई अलग ही राज्य है। जम्मू कश्मीर इस देश का ताज था, ताज है और रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह, हमने तो भारत को अपनाया, भारत के लोगों ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हमें नहीं अपनाया। आज भी उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई मोहब्बत नहीं, यहाँ की जमीन से मोहब्बत है। आतंकवाद की आप बात करते हैं, आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकवाद बढ़ा है। आप मुझे बताइए, हमारे किसी भी टूरिस्ट रिसोर्ट पर, किसी भी पिकनिक स्पॉट पर आज तक आतंकवाद जब पीक पर था तब इस तरह की कोई घटना नहीं घटी जो आज पहलगाम में एक शर्मसार, एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना घटी। आज तो आर्टिकल 370 नहीं है, फिर भी उससे पहले जब यहां टूरिस्ट आता था, टूरिस्ट पर कोई भी एक छोटा पत्थर भी नहीं गिरता था। आज हमारे भारत के मेहमान जो यहां घूमने फिरने आए थे, उनकी हत्याएं हुई। और लेकिन नासिर साहब, सेना पे पत्थरबाजी जो होती है वो बंद हो गई। चुनाव नहीं करा नासिर साहब, सेना पे पत्थरबाजी जो होती है वो बंद हो गई। बेरोजगारी, सुनिए, बेरोजगारी इस वक्त किस हद तक है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं से पूछे। पिछले 5-7 नासिर साहब, थोड़ा समय कम है, समय कम है, और भी अतिथि हैं हमारे साथ, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें। नासिर साहब, देखिए, पिछले 7 सालों में एक भी आपने सरकारी नौकरी एडवर्टाइज नहीं की, एक भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला, आतंकवाद बढ़ा, कीमतें बढ़ी, और एक मिसट्रस्ट जिसको कहते हैं, लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा लगा कि जबरदस्ती हम पर एक फैसला थोपा गया और वो फैसला हमें पूछे बगैर लिया गया। मोदी साहब ने सिर्फ अपने वोट बैंक को नजर रखते हुए ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर जो एक फलती फूलती रियासत थी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, एक रियासत को आपने यूटी में तब्दील कर दिया। ये भारत ने पूरे दुनिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक स्टेट को डाउनग्रेड करके आपने यूटी बना दिया। यूटी को अपग्रेड करके स्टेट बनाई जाती है, आपने यूटी बना दिया और इसके टुकड़े कर दिए। चलिए आपने, नासिर साहब, बात आ गई, उत्तर भी तो आ जाए। इसको अगर आप सही फैसला कहते हैं तो मुझे अफसोस होता है। संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो रहा, बहुत संक्षेप में। कुछ प्रश्न किए गए कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, बहुत कुछ हुआ, और मुझसे ये कहा गया कि शायद मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड में बात करूंगा। 370 खत्म होने के बाद सितंबर के महीने में मुझ पर आतंकी हमला हुआ, मेरे पूरे परिवार को बंधक बनाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद खत्म हुआ। ये लोग भी मानते हैं कि आतंकवाद अभी भी 370 हटने के बाद भी आतंकवाद है। तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा,
आपने कहा रोजगार आएगा। आप मुझे बताइए आर्टिकल 370 एप्लीकेशन के बाद कितनी पोस्ट आपने एडवर्टाइज की? आपने कहा यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी। आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कितनी इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में खुली? आपने कहा आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास होगा, करप्शन खत्म होगी। उसके बाद आज आपके पूर्व गवर्नर के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस लगते हैं, चार्जशीट जो है वो पेश होती है। आप बताइए, आपने 5 साल तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराया आर्टिकल 370 के हटने के बाद। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद आपने जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज और म्युनिसिपल इलेक्शन थे वो अभी तक नहीं कराए। आर्टिकल 370 के बाद बदला क्या है? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चलिए शेख साहब चूंकि समय समाप्त हो गया, आपने जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो, आपने सवाल खड़े किए हैं तो उसका